13 अक्टूबर 2013 ऑस्ट्रेलिया won the match by 72 रन्स। 72 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया पूरी टीम 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 पर ऑल आउट हो गई। और यहीं से शुरू होती है उस दिन उस ऐतिहासिक मैच की कहानी। हर मैच में एक कहानी होती है, हर मैच का एक अलग रोमांच होता है, लेकिन उस मैच में इंडियन टीम का भविष्य छिपा था। सीरीज का पहला मैच हार चुकी टीम इंडिया अब अपने ही घर में अपना चेहरा छिपा रही थी। एक विदेशी टीम हमारे सरजमी पर हमें ललकार रही थी और कुछ ऐसे ही हालातों में खड़े होते हैं उस कप्तान और उस त्रिमूर्ति पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी सबसे बड़े रणजेश की। इस सीरीज में 7 मैच खेले जाने थे, लेकिन बारिश में 2 मैच धुल जाते हैं। अब सीरीज में उस टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा जो अपने पहले 2 मैच जीत जाएगी, और कंगारू अपना पहला मैच जीतकर सीरीज जीतने का दावा ठोक देते हैं। अब इंडिया को अपने घर में ही अपनी साख बचानी थी। 16 अक्टूबर 2013 जयपुर का ये मैदान उस ऐतिहासिक दिन का गवाही बनने वाला था। यही वो मैदान था जहाँ दूसरा ओडीआई मैच खेला गया। पहले मैच की तरह इस मैच में भी तय था कि अगर आप टॉस हार जाते हो तो आपको एक बड़े से लक्ष्य का पीछा करना होगा, और इन्हीं हालातों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार जाते हैं। एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं उस कप्तान, उसके टीम कॉम्बिनेशन पर। कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका ये डिसीजन लगभग सही भी था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरॉन फिंच और फेलिक्स ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ डाले। उसके बाद शेन वॉटसन ने मोर्चा संभाला और 59 रनों की बिधड़क पारी की। पहले मैच की तरह इस मैच में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी थे। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। 50 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली तो मैक्सवेल ने 32 गेंदों में 52 रन बनाए। इस प्रकार इंडियन गेंदबाज कंगारुओं के सामने पानी मांग रहे थे। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 359 रन बनाए। उस दिन ना तो भुवनेश्वर की स्विंग दिख रही थी, ना अश्विन की स्पिन, ना ही विनय में धार थी और ना ही ईशांत की बाउंसर। जो गेंद थामता वही रन लौटाता, जिसने गेंदबाजी की उसी ने रन खाए। ये रहा पहली पारी का स्कोर कार्ड। इतना कुट खाने के बाद इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन न था। अब पूरा दारोमदार इंडियन बल्लेबाजों पर था, क्योंकि इंडियन टीम की बल्लेबाजी ही अब इंडियन टीम को जिता सकती थी, वरना ये मैच और 90% ये सीरीज भी इंडिया के हाथ से जाने वाली थी। 50 ओवर में 360 रनों का पीछा टीम इंडिया ने इतिहास में कभी नहीं किया था। इस रिकॉर्ड को सुनकर कंगारुओं का सीना चौड़ा था और इसी रिकॉर्ड को देखकर कंगारू क्रिकेट के मैदान में उछल रहे थे। लेकिन कंगारू भूल चुके थे इतिहास बदलने के लिए ही होता है। कंगारू मान चुके थे कि इंडिया इस लक्ष्य के लिए लड़ सकती है, लेकिन जीत कभी नहीं सकती है। उनके लिए ये लक्ष्य नामुमकिन है। और पिछला मैच देखकर कंगारुओं का यह विश्वास जायज था, क्योंकि पहले ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने मैच 300 रनों का पीछा नहीं कर पाई थी और 228 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। पहले मैच में टीम इंडिया को 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ये तो 360 रन है जो लगभग नामुमकिन है, और बनाना भी उस टीम के खिलाफ है जिसके पास जॉनसन, वॉटसन, फॉकनर जैसे तेज गेंदबाज हैं। लेकिन कंगारू भूल चुके थे कि ये इंडिया है, यहाँ अतिथि देव के समान होते हैं, और जब अतिथि हमारे धरती पर राज करने लगते हैं तो हम सम्मान छोड़कर समाधान खोजते हैं। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साख, अपने स्वाभिमान के लिए खेल रही थी। रोहित और धवन ने पहले संभल कर शुरुआत की, फिर धवन ने अपनी धौंस दिखाई और रोहित ने अपना बेखौफ अंदाज। उस दिन उन दोनों के बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज क्रिकेट की धरती में एक नया इतिहास लिखा जाना है। क्रिकेट के अध्याय में एक नया पेज जुड़ने वाला था। दोनों ने बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 26 ओवर में 176 रन जोड़ डाले। शिखर अपने शतक से महज 5 रनों से चूक जाते हैं और 95 रन बनाकर फॉकनर का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने महज 86 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली। धवन के विकेट के बाद कंगारू चैन की सांस लेने लगती है, लेकिन उस दिन उनको कहाँ पता था कि वो आज सांस के लिए तरस जाएंगे। धवन ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था उस काम को रोहित और विराट ने अंजाम तक पहुंचा दिया। विराट ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए मैच 52 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया। रोहित भी बेधड़क अपनी पारी खेल रहे थे। इंडियन गेंदबाज तो सिर्फ और सिर्फ विकेट के लिए तरस रहे थे, लेकिन कंगारू गेंदबाज एक विकेट ले पाए थे। भारत की धरती में ये पहली बार हुआ था जब असंभव से दिख रहे एक लक्ष्य को भारत के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर चेस कर लिया था, जिनके ख्वाबों ने पहले मैच को भारत के लिए ख्वाब बनाया था।
उन्हीं बल्लेबाजों ने दूसरे मैच को ख्वाब बना दिया था। ना तो उस दिन जॉनसन की रफ्तार काम आ रही थी और ना ही फॉकनर की होशियारी। एक असंभव से दिख रहे लक्ष्य को भारत के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर चेस कर लिया था। एक असंभव से दिख रहे लक्ष्य को इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने दम पर मैच 43 ओवर 3 गेंदों में चेस कर लिया था। विराट ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 7 छक्के लगाए थे। वहीं रोहित शर्मा 141 रन बनाकर नॉट आउट थे। क्रिकेट की धरती में बहुत से रन चेस होते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने 360 रनों के लक्ष्य को मैच 43 ओवर 3 गेंदों में चेस करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। ऐसे कई सारे मैचेस की कहानियां हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री। मिलते हैं किसी और दिन एक नए अंदाज, एक नए मैच स्टोरी के साथ।